नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मार्केट अपडेट में। शुक्रवार को यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सोमवार को निफ्टी में ब्लड बाथ हो सकता है? क्या निफ्टी भी करेगा बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, या फिर एफआईआई बचा लेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और इंडियन मार्केट को इस बड़ी गिरावट से? क्या बैंक निफ्टी में होने वाली स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में आपको 8 जून 2026 को के लिए पूरा ट्रेड प्लान बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी भाई दोस्त आज हमारे साथ नया जुड़ा है तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको फ्री में लाइव मार्केट अपडेट देता हूं कि मार्केट में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन बन रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स हो या फिर कोई और मार्केट अपडेट हो या फिर कोई यूएस की न्यूज़ हो या फिर क्रिप्टो हो या फिर और भी कोई बड़ी न्यूज़ आई हो, चाहे इंडियन मार्केट से रिलेटेड हो या ना हो, कहीं से भी सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो दोस्तों, शुक्रवार के सेशन में यूएस मार्केट में काफ़ी कमजोरी हमको देखने को मिली। अगर मैं बात करूं तो यूएस मार्केट के अंदर आप देखोगे नैस्डैक ने जो है वो बहुत बड़ी गिरावट दिखाई। डाउ जोन्स और एसएनपी लगभग बहुत बड़े सेलिंग प्रेशर पे थे, 500 पॉइंट से भी लगभग नीचे की तरफ रहे। क्या था वो देख लीजिए, एसएनपी लगभग 200, डाउ जोन्स करीबन करीबन 700 पॉइंट और नैस्डैक लगभग 1200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में बंद हुए हैं। 1.5%, 2.5% और लगभग 4.5% के आसपास गिरावट आपको देखने को मिली है। सोमवार सुबह एसजीएक्स, निफ्टी और ग्लोबल क्यूज पर पूरी मार्केट की नजर रहने वाली है और ये सबसे पहली अपडेट मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूं, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्या मार्केट में होगा। अगर यूएस फ्यूचर भी वीक रहते हैं तो इंडियन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने की पूरी संभावना है दोस्तों। और वो गैप डाउन ओपनिंग कहां होगी, क्या लेवल्स आने वाले हैं, मैं सब इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो एसएनपी जो वीएक्सआई है वो पॉजिटिव में जा चुका है। किसका? करीबन करीबन यूएस मार्केट का। और यही इंडिया के वीएक्सआई को भी आप देखोगे तो +188। जब इंडियन वीएक्सआई और एसएनपी वीएक्सआई नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं तो आप देखोगे बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनती है। यानी ये कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना बन रही है। अगर आपने भी कोई ट्रेड, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या कोई स्टॉक्स की हो जिसमें आपने होल्ड करी हो, जहां पर आपको लगता हो कि मैं बाइंग की तरफ सोच रहा हूं, तो वहां पर आप थोड़ा सी दोस्तों रुक सकते हैं। मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड ली थी, क्या मुझे इसको रोकना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कहां पर लेवल से क्या होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, कोई भी बीटीएसटी होल्ड है तो फटाफट से कमेंट करिए। ये देखिए पूरा मार्केट जो है, अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर मार्केट भी पूरी तरीके से, यूरोपियन मार्केट भी, एशियन मार्केट भी पूरी तरीके से नेगेटिव है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मंडे को आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी गिरावट आई है। अभी निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने आपको बताया था उन लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं अभी निफ्टी फंस चुका है और उसके नीचे कहीं पर भी निफ्टी नहीं निकल रहा है। जब तक निफ्टी उन लेवल्स के नीचे नहीं निकलता है आपको कहीं पर भी कोई बड़े जो है वो अपडेट नहीं देखने को मिलेंगे। ना कोई आपको लेवल्स छेड़ने हैं, ना कोई आपको अपनी मर्जी से ट्रेड करनी है। अगर मैं बताऊं तो अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है वो यही है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद चल रही है। अगर ये रहा कि वो यूएस मार्केट में ऐसा करते हैं और सोने की कीमतों में 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, सोना गिरेगा तो आप समझ सकते हैं जो लगातार बढ़ रहा था एकदम से गिर रहा है, मतलब कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। अमेरिकी आंकड़ों से पता चला है कि मई में रोजगार वृद्धि सभी पूर्वानुमानों से अधिक रही है, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड और डॉलर में वृद्धि के कारण सोने की कीमतें 3% तक गिरी। देख पा रहे हैं आप, 3.4% बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। श्रम बाजार में मजबूती से फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना बनी हुई। अगर वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता है कि इसके लिए यूएस मार्केट में जो सेलिंग करने वाले हैं उनके लिए, अगर वो सेलिंग अच्छी करते हैं तो उसके बाद वो पैसा कहाँ आएगा? इंडियन मार्केट्स में आएगा। कारण क्या है? क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज हैं और हम जो हैं वो आते हैं किसके अंदर? एंटी एआई के अंदर। ऐसी कंडीशन में इंडियन मार्केट में पैसा वापस आ सकता है। तो एक कंडीशन है जहां हम अपने आप को वापस पॉजिटिव में देख सकते हैं। अदरवाइज आप देखें तो अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़ों के कारण इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अगर ये बढ़ेगा तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं। यूएस में सारी चीज़ें जो है आप हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर ली जाती है, तो वो इसको भी कुछ ना कुछ कर दें, जिससे सोने की कीमतों में 2 महीने से अधिक समय में सबसे बड़ी गिरावट आई, जो इस कीमती धातु के लिए एक प्रतिकूल स्थिति है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद में बहुत बड़ा
गैप डाउन निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद 3.4% बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी की। इस समय मार्केट एक महत्वपूर्ण जोन पर खड़ा है। अगर निफ्टी, मेरा कहना है कि अगर निफ्टी कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 23,176 के नीचे ओपन होगा तो 22,800 से पहले उसको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो अगर आप कोई भी BTST कॉल साइड बाय करके बैठे हैं तो मेरा कहना है कि आप उसको जल्दी ही, मार्केट ओपन होते ही कहीं ना कहीं 23,100 के आसपास ओपन होता है या 23,175 के आसपास ओपन होता है तो उसको सेल करें, क्योंकि मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पर कहीं निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं जो है वो ओपन करने वाला है, यहाँ कहीं निफ्टी ओपन होने वाला है, क्योंकि उसको ये लेवल जो है, इस लेवल के नीचे ही ओपन होना है। कहीं ना कहीं वो लेवल को तोड़ेगा। जिस दिन वो लेवल तोड़ेगा, आपको पूरे वीक का भी बता दूं मैं, कहीं ना कहीं आने ही वाली कंडीशन, तो ये लेवल टूटेगा, रिटेस्ट होगा और उसके बाद सीधी कंडीशन आएगी आपके पास में 22,800 के नीचे निफ्टी का जो दूसरा सपोर्ट लेवल अच्छा बना हुआ है 22,600 है। ये तो कंडीशन हो गई जब बियरिश मोमेंटम है। अगर निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे खुलेगा ही खुलेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो 22,800 और 22,600 के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है। तो यहाँ तक आपको गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद मेरा जो मानना है कि 22,000 भी बहुत तेज़ी से निफ्टी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी मान लेते हैं कि कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है आज रात या कल रात तक जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंटेशन चेंज हो जाते हैं, तो इस लेवल के बाद में मार्केट ने जो अपनी 15 मिनट की कैंडल बनाई थी, उसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है उसके पास में 23,550 के आसपास, अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर आपको 23,700 मार्केट देखने को मिलेगा और उसके बाद में 23,800 और 23,900 तक मार्केट जा सकता है। पर ये प्रोबेबिलिटी 100 में से केवल और केवल 1% की है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट ने बिहेव किया है यूएस मार्केट का, उसके बेस पर ये प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ये शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है कब, जब आप निफ्टी में उम्मीद करो 23,000 के आसपास, 23,000 के आसपास निफ्टी आएगा और एक शॉर्ट कवरिंग आएगी 23,200 23,300 तक, फिर वापस से एक बड़ा धराम आएगा और 22,800 22,600 पर। ये बड़ी रैली जो है वो अभी कहीं से कहीं तक नहीं है। आप बिल्कुल भी कॉल साइड प्लान ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट के अगेंस्ट जाकर ऐसा करूँ तो आप अपनी कैपिटल खो देंगे, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, इस गलती से बचना है आपको दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी जो है फिलहाल मार्केट डायरेक्शन तय करने वाला इंडेक्स बना हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में सारी कंडीशन जो है अच्छी चल रही है। अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI मजबूत रहे तो बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे सपोर्ट की तरफ है, अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग बढ़ती है तो निफ्टी पे भी प्रेशर बढ़ने को मिलेगा। कारण क्या है, देखिए अभी मेरा जो मानना है कहीं ना कहीं जो है वो बैंक निफ्टी भी जो है अपने इन दोनों लेवल्स को जो है ये सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो ओपन होने वाला है 53,700 के आसपास, यहाँ कहीं 53,800 के आसपास ओपन होने वाला है। अगर 53,800 53,700 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है, यानी बड़ी गैप डाउन जो है वो आपको देखने को मिलेगी करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हो जाएगी इसकी करीब 500 पॉइंट की गैप डाउन, 500-600 पॉइंट की गैप डाउन। तो इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होएगा तो ये बहुत ज़्यादा ही बेयरिश मोमेंटम बन जाएगा और सीधा आपके टारगेट बनने वाला है 53,168, यानी बहुत बड़ा लेवल है। उसके बाद सीधे 52,800 की तरफ आप जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाएंगे जो ये बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने निकाले हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर मार्केट आएगा तो बहुत बड़ी आप सोच सकते हैं सिचुएशन जो है वो क्रैश की तरफ जा रही है, यानी मंडे को हो सकता है बहुत बड़ा ब्लड बाथ। तो इस कंडीशन के लिए आप पहले से तैयार रहें, अवेयर रहें। मैंने आपको क्लियर बता दिया है क्यों होने वाला है, क्या कारण है, क्या कंडीशन है, किसके पीछे ये सब हो रहा है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि FII DI डाटा क्या कह रहा है। FII और DI डाटा के बेस पर भी ऐसा होता है, एक्टिविटी है। अगर FII बाइंग जारी रखते हैं तो मार्केट में रिकवरी की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन अगर ग्लोबल वीकनेस के कारण FII सेलिंग करना शुरू कर दे तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन बन सकती है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए ओपनिंग के पहले FII और DII देखना जरूरी है। मैं बताऊंगा आपको, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, तो वहां पर आप जरूर से जुड़े रहें। देखिए अभी भी FII ने करीबन 8,500 करोड़ की सेल की है दोनों ही जगह, चाहे वो NSE हो चाहे वो कैपिटल मार्केट सेगमेंट हो, दोनों में लगभग 8,500 की सेलिंग देखने को मिली है। तो FII की बाइंग से ज़्यादा अभी भी कहीं ना कहीं सेलिंग पर प्रेशर है। इसी की वजह से बैंक निफ्टी और सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई वीक दिख रहा है दोस्तों तो वो दिख रहा है सेंसेक्स। अगर मैं सेंसेक्स के बारे में बताऊँ तो सेंसेक्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे ले आया है। जो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेंसेक्स यहाँ पर अपने आप को लंबे समय तक सस्टेन रखेगा, पर फ्राइडे मार्केट क्लोज होते होते वो उसके नीचे निकल चुका है। अगर सेंसेक्स इसके नीचे आ चुका है तो अब कहीं ना कहीं
गैप डाउन ओपनिंग की जो कंडीशन है वो 73,400 450 के आसपास है। अगर सेंसेक्स इसके नीचे जाता है तो आपको जो सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा आपको 72,530 और 71,496, यानी कहीं ना कहीं जो है वो सेंसेक्स में एक बड़े सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने के बाद में, मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सेंसेक्स के अंदर 450 के बाद में 450 के बाद में आपको जो देखने को मिलेगा 450 के बाद में आपको जो देखने को मिल रहा है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 72,530 और उसके बाद में 71,460। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अभी आपके पास में जो अपसाइड का प्लान आप करने का सोच रहे हैं वो करिए केवल और केवल आप, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस आता हूँ, केवल और केवल आप तभी करें जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाए, यानी कहीं ना कहीं ये 74,950 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर दे। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ही आप अपसाइड प्लान करना, और टारगेट आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे 75,800 और 76,000 तक सेंसेक्स भी जा सकता है। तो अब मंडे में आपकी जो मेंटेलिटी होने वाली वो क्या होगी, आप क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन हो तो पैनिक सेलिंग मत करना। ऐसा नहीं कि आप पैनिक सेलिंग कर दे एकदम से आए और हम भड़ाभड़ मार्केट में सेल करना शुरू कर दें कि बोले ऐसा काम तो मार्केट में सेल करना शुरू कर देंगे। प्राइस एक्शन कंफर्म होने दें, क्योंकि देखिए कोई भी कितना भी बड़ा तुर्रम खा क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो अपने आप को सबसे बड़ा सपोर्ट देता है। अगर प्राइस एक्शन ने बोला है ऐसा होगा तो होगा ही होगा, प्राइस एक्शन में ऐसा है तो होगा ही होगा। सपोर्ट जोन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर 22,800 और 22,600 पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाइंग साइड पर। गैप अप ओपन होने की देखिए चांस तो बिल्कुल ना के बराबर, पर फिर भी होगा तो आप फोमो बाइंग नहीं करनी है। इसका मतलब है कि आप फटाफट दूसरों को देखकर बाइंग करने की कोशिश करते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने दें फिर आप बाइंग करें, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस साथ ही साथ लगाएं। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो दोस्तों सोमवार का मार्केट पूरी तरह से ग्लोबल क्यूज पर निर्भर है। यूएस मार्केट क्रैश की कंडीशन में आ चुका है, एफआईआई की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सी स्ट्रेंथ में है, बाकी निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वीक है। इन तीनों फैक्टर पर नजर रखते हुए देखा जाए तो सपोर्ट टूटता हुआ बन रहा है और जैसे ही ये टूटेगा तो ब्लड बाथ संभव है। लेकिन अगर बायर्स वापस आते हैं तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमको देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कवरिंग आ जाए। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट मंडे 8 जून की, जिसको लेकर मेरे को आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको लेवल्स बहुत जो इंपॉर्टेंट बताए गए हैं वो आपको हेल्प करेंगे और आप इन लेवल्स से अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करके अच्छा पैसा बना पाएंगे। अगर आपने कोई BTS की होल्ड कराया तो जल्दी से कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस रखें और हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।